हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। रागिनी पांडे ब्लॉग चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, बहुत दिनों से हमारा कोई ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है और लगभग 15 दिन से मैं यूट्यूब पे काम भी नहीं कर रही थी। और बीच में मैंने एक पोस्ट डाल दी थी कि मेरे पापा नहीं रहे। तो उसका कारण यही था कि 18 तारीख को मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे मेरे पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए। और वो हमारा जो है वीडियो पहले आता था, मिनी ब्लॉग आते थे, तो उसमें हम पापा को शूट करते थे अपने साथ में, उनको खाना खिलाते हुए, दवा खिलाते हुए। फैमिली ब्लॉग है तो हम उनको भी हर चीज़ का करते हुए कभी कभी डालते थे, जिसमें आप लोगों के बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट आते थे। और फिर मुझे अच्छा लगने लगा था कि चलो पापा को भी दिखाते हैं वीडियो में, क्योंकि फैमिली में बहुत कम मेंबर हैं हमारे। तो ब्लॉगिंग का यही होता है कि हम घर में जो भी काम करते हैं वो दिखाते हैं। तो फिर पापा की वीडियो पे कमेंट भी आते थे, तो अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो और वो ना, उनकी एज तो हो गई थी, 80+ में थे। पर क्या था ना कि जब वो गए हैं तो जिस दिन की ये घटना है ना, उस दिन पापा एकदम ठीक थे। कोई भी उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिससे कि हमें ऐसा महसूस होता कि हाँ, पापा को कुछ ऐसा होने वाला है। तो अच्छे भले चलते फिरते पापा गए हैं, तो थोड़ा सा ये लगा कि एक अचानक से जाना एक बहुत बड़ा झटका था। और किसी अपने के जाने का दुख जो होता है ना, वो बहुत बड़ा दुख होता है। घर एकदम सूना हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे लग रहा है घर में कुछ बचा ही नहीं है, इतना सन्नाटा लगता है। तो उस दिन से लेके 18 तारीख से लेके 13वीं तक जो भी कार्यक्रम था, सब कुछ हो चुका है और सारे लोग आए, घर में भीड़ भाड़ थी। तो उस दौरान क्या होता, हमारी जो सोच होती है ना, वो थोड़ा सा हमको अपने को मजबूत करना पड़ता है कि अभी ये काम करना है, अभी पापा का वो काम करना है। अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो उनका कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो और लोगों का सपोर्ट रहता है, फैमिली वाले सब लोग रहते हैं ना, तो फिर वो दिन कट जाते हैं। और बहुत अच्छे से सारा काम भी हुआ। लेकिन बाद में क्या होता है, 13 के बाद सब लोग जब चले गए ना, तो इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और वैसे तो उनकी उम्र थी, है ना, कोई कच्ची गृहस्थी छोड़ के नहीं गए हैं, कोई कम उम्र में नहीं गए हैं। लेकिन जो जाने का दुख है, शायद पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था। पहले कभी नहीं सोचे थे कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या इतना दुख होगा, इतनी कमी खलेगी। एक एक चीज़, घर का एक एक कोना इतना सन्नाटेदार हो गया है कि कहीं मन लगता ही नहीं है। तो अब चलता रहेगा, आना है तो जाना है और सभी के साथ होना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। हर एक बंदा यहाँ पे किराएदार है, जिसको छोड़ के जाना ही है। और ये सारी चीज़ें समझते हुए भी ये सहन शक्ति जो होती है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और हम उनके साथ पूरा दिन रह। तो आज जो है पापा की 13वीं है और हम तैयार हो चुके हैं। घर में सारी साफ़ सफाई हो गई है, सारी तैयारी हो गई है। पंडित जी आ चुके हैं जो कि पूजा करवाएंगे, वहाँ पे भी तैयारी चल रही है। और हलवाई कैटरिंग वाला भी आ गया है। तो छत के ऊपर खाना बन रहा है, बीच वाले फ्लोर पे हमारे। तो इसी तरीके से सारी तैयारी हो गई है। और अब हम देखेंगे जाके कि कहाँ पे क्या कमी है, क्या वो काम हो रहा है, क्या हमको करना है। क्योंकि हमारे हस्बैंड ने ही पापा का काम किया था, तो वो तो पूजा पे बैठेंगे और बाकी चीज़ें हम चलते फिरते देखते रहेंगे। और हमारे साथ में हमारी दोनों नंदे हैं, हमारी मौसी सास थी, हमारे भाई बहन, पूरी फैमिली, पूरा परिवार था। तो सब काम देखने वाले थे। लेकिन ये होता ना कि अपनी तो एक अलग ही जिम्मेदारी होती है कि चीज़ें हमें ही मालूम है कि कहाँ क्या रखना है, क्या करना है। तो अभी मैं छत पे आई थी देखने की हलवाई ने क्या काम शुरू किया है। तो आप वही चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट किया था। और हमें पूजा के लिए खीर चाहिए थी, तो वही हम देखने आए थे कि खीर रेडी हुई है कि नहीं रेडी हुई है। तो फिर पंडित जी ने बोला कि आप थोड़ी सी खीर कुकर में नीचे ही बना लो। तो खीर और पूरी पूजा के लिए नीचे हमने चूल्हे पे हमारी दीदी ने बनाई थी। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू हो गई है। और पापा की फ़ोटो आई थी बन के। और फ़ोटो खुलती है ना, तो देख के दिल दहलता था कि अभी कल तक तो पापा हमारे साथ थे, आज तस्वीर में नज़र आ रहे हैं।
और हमारे हस्बैंड ना बहुत परेशान है। होता है माँ बाप का जो कलेक्शन होता है ना, दोनों नंदे मतलब सब कोई इतना परेशान, दिल को ये मानना ही नहीं होता है कि नहीं वो थोड़ा सा उनकी एज थी। एज का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दर्द उतना ही होता है। तो इस दर्द को धीरे धीरे ही कम किया जा सकता है। और अब हम लोगों के वहाँ कुछ रीति रिवाज होते हैं कि वो चाहे काम अच्छा हो या ये वाला काम हो, तो कोशिश यही रहती है कि कोई भी पूजा में कमी ना रह जाए, जैसे सब कुछ होता है वैसे ही हो, जिससे कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और उनको कोई तकलीफ़ ना मिले। तो उसके बाद वहाँ पे पूजा शुरू हो गई है और हम अपने काम में थोड़ा थोड़ा सा समय इधर और थोड़ा सा नीचे समय देते हैं। बाकी जो लोग आते जाते थे उनको भी हमको देखना पड़ता है। तो पूजा हमारी शुरू हो गई और हम लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो लेकिन क्या होता है ना कि दिल का एक कोना इतना खाली है कि इतने सारे लोग आए हैं, सारी तैयारी हुई है, लेकिन हर एक घर का कोना हर बार यही लगता है कि पापा इधर से आ रहे हैं और पापा उधर से आ रहे हैं। बस दिमाग में यही नाचता रहता है, दिल बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं होता है कि अब वो नहीं है। और घर में हमारे कहीं से भी ऐसा लगता ही नहीं है, बस उनको कमी उनकी लग रही है, सन्नाटा लग रहा है। एक मन में सन्नाटा इतना भरा हुआ है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर आज का जो काम है ना, वो तो हमें बहुत अच्छे से करना था और पापा का हर एक काम बहुत अच्छे से हुआ। सारे लोग आए, घर में बहुत भीड़ थी आज के दिन, पर हमने सबका जो है वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि मन नहीं होता है और कैमरे में हर कोई आए ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती है। तो हम लोग अपने अपने मतलब बस थोड़ा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लिया था और ज़्यादा मन नहीं होता है। और कोई अच्छा काम होता है ना तो एक खुशी अलग होती है, पर यहाँ पे कोई खुश नहीं था और काम भी पूरा दिन होता था, पर खुशी कोई अंदर से तो होती नहीं है, जिसका हम बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट करें प्रॉपर एक एक चीज़। तो हवन हो गया है, पूजा हो गई है और जो भी उनका पिंडदान वगैरह होता है सब कुछ पंडित जी ने बहुत अच्छे से करवा दिया है। और हमारे जो मामा लोग थे, मतलब कि मामा ससुर लोग, वही पंडित जी लेके आए थे और प्रॉपर बैठ कर ही उन्होंने पूजा करवाई है। तो उसके बाद जो है अब आंगन में हमारे ब्राह्मण खाएंगे। तो जो खाना तैयार हुआ तो सबसे पहले गाय का, कुत्ते का और कौवे का जाता है। तो जो भैया हैं, विशाल भैया हैं और हमारे हस्बैंड, इन्हीं लोगों को ले जाना था, तो वो लेके जा चुके हैं। और बाकी जो मेहमान आए हैं सारे लोगों का खाना बाहर लगाया जा चुका है, मतलब यहाँ पे खाएंगे। और जो हमारे मेन 13 ब्राह्मण थे उनका खाना आंगन में हुआ है, जो कि यहाँ पे ही होता है। और खाना खिलाने के बाद में जो भी कुछ होता है, दान दक्षिणा और मतलब कि सारा सामान दिया जाता है, वो भी सब कुछ किया गया है। और ये सारे लोग हमारे अपने ही होते हैं जो आते हैं, खाते। आज के दिन मतलब आंगन में बैठा के खिलाया जाता है। ये मतलब कि ये हमारे नंदोई हैं, कोई फूफा जी हैं, मतलब हमारे घर के ही अपने ही मान्य हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को भी हमने शेयर किया कि कैसे क्या क्या कुछ हुआ है। तो क्या ही बताएं, कुछ शब्द होते हैं ना, कुछ बोलते भी नहीं बनता है यहाँ पर, तो कुछ बात करते नहीं बनता है और समझ नहीं आता है कि क्या बोलें क्या बताएं। अब ये शाम का टाइम था, इसके बाद जो है सारे लोग आते रहे हैं, शाम तक खाना पीना चलता रहा है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि आज एक एक दो लोग आ रहे थे जा रहे थे। जो लोग रुके हुए भी थे उनको भी आज वापस जाना था। सारा काम हो गया था और मन में एक ऐसी चीज़ें चल रही थी ना कि जब सब लोग चले जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे हम हैं, हमारी दीदी हैं और हमारे जो है भाई हैं, सब लोग बैठे थे, यही समझा रहे थे कि ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। तो ये दिवाली पूजा की दिन थी, मेरे पापा खड़े हुए हैं। फिर हम कार लेने गए थे, यहाँ भी पापा की
मतलब ये सारे शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हैं, तो आज मैंने इसमें भी जोड़ दिया है। ये बहुत जल्दी